मैं आप लोगों से एक बात बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, ओट जीवी नोट जीवी नेताओं को पहचानिए। ओट जीवी नोट जीवी नेता हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है आपकी आवाज वहां तक पहुंच गई। उन्होंने पर्ची दिया है कि अभी आप बोलते रहिए, रुकिए मत आप। मैंने कहा ना, ओट जीवी नोट जीवी, दल गुलाम पाखंडी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये हमें जातियों के आधार पे बांटते हैं, भाषा के आधार पे बांटते हैं, क्षेत्र के आधार पे बांटते हैं, अगड़ा पिछड़ा के आधार पे बांटते हैं, कभी रिजर्वेशन के आधार पे बांटते हैं, कभी इधर के आधार पे, कभी उधर के आधार पे। अल्टीमेटली उनका मकसद क्या है? सत्ता मिल जाए। और सत्ता क्यों चाहिए? खजाना लूटने के लिए। सनातन से उनको कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में बटला हाउस इनकाउंटर हुआ और एक पार्टी की अध्यक्षा रात को फूट फूट के रोई। याद है आपको बटला हाउस इनकाउंटर? रोई थी ना पार्टी की अध्यक्षा। याकूब मेनन को फांसी हुई, फिर उस पार्टी के नेता बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, मुंबई में दनादन गोलियां चली और जो पाकिस्तान का आतंकवादी था उसको किसका आतंकवादी, किसका आदमी बता दिया? किसका बताया था कसाब को? ये भारत का। दुर्भाग्यवश भारत में अब तक स्वामी श्रद्धानंद जी से स्वामी लक्ष्मणानंद जी तक 1000 से ज्यादा संतों की हत्या हो चुकी है। स्वामी श्रद्धानंद जी धर्मांतरण रोक रहे थे, उनकी बहुत विभत्स तरीके से हत्या हुई और उसके लगभग 100 साल के बाद स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई। इस 100 सालों में हजारों हमारे संत, कथावाचक, पुजारी, महात्मा, इनकी हत्या हो गई। किसी पार्टी ने रोया क्या? श्रद्धानंद जी की हत्या पे कोई रोया? स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या पे कोई रोया? पालघर में संतों की हत्या हुई, रोया क्या? नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे दल गुलाम लोगों से सावधान रहिए। और मैं पिछले 1 साल के आंकड़े दे रहा हूं। पिछले 1 साल में हमारे कितने भाई मारे गए? आपके यहां अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी, आपको याद है? उमेश कोल्हे की। अब मैं आपको, राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, चंदन गुप्ता की हुई, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई, आद्या की, अमृता की, भावना, अभिलाषा, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, ये सब लव जिहाद के शिकार हुई है। इसिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, प्रियंका रेड्डी, अंकिता, और इनको बचाने के लिए जो हमारे भाई आए, दिलवर नेगी, उसके अलावा हिना तलरेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे, नेहा, साक्षी, उर्वशी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति, हर साल हमारी सैकड़ों बेटियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। उन सैकड़ों में से बहुत सारे की टुकड़े टुकड़े भी हो रहे हैं। जो हमारे भाई उनको बचाने जाते हैं उनकी भी हत्या हो रही है। लेकिन ये पाखंडी दल गुलाम नेता आतंकवादियों के मरने पे रोते हैं। बुरहान वानी को फांसी होती है तो रोते हैं, लेकिन कन्हैया लाल की हत्या पे नहीं रोते, उमेश कोल्हे की हत्या पे नहीं रोते, कमलेश तिवारी की हत्या पे नहीं रोते। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। और केवल जनसंख्या की बात कर ले, हम किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं।
भारत में इस समय 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000, 90,000। 90,000 का मतलब 3.25 करोड़ बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं। चीन हमसे 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में, उसके यहां 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और हमारे यहां 90,000 पैदा हो रहे हैं। चीन में हर साल 1.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं और हमारे यहां 3.25 करोड़ बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं। दुनिया के 150 देशों की जनसंख्या 3.25 करोड़ से कम है। उदाहरण के लिए यूएई 1 करोड़, जॉर्डन 1 करोड़, सोमालिया की जनसंख्या 2 करोड़, कजाकिस्तान की जनसंख्या 2 करोड़, सीरिया की जनसंख्या 2.5 करोड़, कोरिया की जनसंख्या 2.5 करोड़, ऑस्ट्रिया की जनसंख्या 2.5 करोड़, कैमरून की जनसंख्या 3 करोड़, अरब की जनसंख्या 3 करोड़, पेरू की जनसंख्या 3 करोड़, घाना की जनसंख्या 3 करोड़, मोजाम्बिक की जनसंख्या 3 करोड़, मलेशिया की जनसंख्या 3.5 करोड़। दुनिया में 150 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 3.5 करोड़ से कम है, 3.25 करोड़ से कम है, और हमारे यहां हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? 3.25 करोड़। इस 3.25 करोड़ में लगभग 50% बच्चे अवांछित हैं, उनकी जरूरत नहीं है। ये 3.25 करोड़ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या 90,000 पर डे पैदा हो रहे हैं, इसमें लगभग 45,000 बच्चे ऐसे हैं जो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें बच्चे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, आज भी 16, 17, 18, 19, 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जब एजुकेशन आ जाती है तो जनसंख्या कम हो जाती है। तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है केरल, और केरल में भी 15, 16, 17 बच्चे पैदा हो रहे हैं। केरल की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। केरल की नहीं, बंगाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है, बिहार की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, झारखंड की डेमोग्राफी पूरी तेजी से बदल रही है, असम की डेमोग्राफी पूरी तेजी से बदल रही है। उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं, 80 जिलों में से 20 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। यह डेमोग्राफी बदलने का बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आ चुका है। भारत बना रहे, भारत अपनी संस्कृति इसकी बची रहे, भारत में सनातन संस्कृति बची रहे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, घुसपैठ नियंत्रण कानून बने, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बने। आज एक और बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। हमारे देश, हमारे बड़े प्लान्ड वे में हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए स्कूल कॉलेज में ड्रग पहुंचाई जा रही है। हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में ड्रग पहुंचाई जा रही है। हमारे यंग जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे अश्लीलता फैलाई जा रही है, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो है मजहबी तुष्टीकरण, संविधान की गलत व्याख्या। आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। आर्टिकल 25 अपनी अपनी प्रथाओं को फॉलो करने का राइट देता है, कुप्रथाओं को नहीं। आर्टिकल 25 अपनी अपनी रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। लेकिन भारत में जब कुरीतियों और कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, तो भारत के ही कुछ दल गुलाम, पाखंडी, समस्याजीवी नेता उसका विरोध करने लगते हैं। सुबह से लेकर शाम तक संविधान दिखाते हैं, लेकिन संविधान में आर्टिकल 44 लागू करने का विरोध करते हैं। भारत का संविधान में लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, उसका विरोध करते हैं। भारत का संविधान कहता है घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाओ, एनआरसी लागू करो, विदेशियों को पहचानो, उसका विरोध करते हैं। इसके लिए हम सब लोगों को उठ के इसकी आवाज बनाने की जरूरत है।